क्या पापा आप भी ना? ओके तारा तेरी कहानी कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सच, शादी के इस जोड़े का रंग मेरी बेटी के चेहरे पे कितना खिल रहा है। ये वक्त पे कितनी जल्दी करवट बदल लेता है। अभी कल की तो बात है कि जो मेरी उंगली पकड़ के चलना सीख रही थी, आज वो बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही है। राधा बेटा, मैं जानता हूं कि तू आज भी मुझे गलत समझती है। मैं मानता हूं बेटा कि जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सच बेटा, मेरा मकसद तुझे कभी भी दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि मैं तुझे दुनिया की वो सारी खुशियां दे सकूं जो एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। बेटा, इसी चाहत में मुझसे कुछ गलत कदम, कुछ गलत फैसले हो गए। मुझे माफ कर देना बेटा, वरना मरते दम तक मेरे मन में यह दुख रहेगा कि मैं अपनी बेटी को कभी कोई खुशी नहीं दे सका। पापा क्या है ये? तो तुम दोनों की वजह से आज हम लोग लेट हो गए और मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई। ओह रियली? अच्छा, एक तो तेरी वजह से हम दोनों लेट हो गए और हमें ब्लेम कर रही है। अभी मैंने क्या किया? संजू, हमारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार, और हम वहाँ पे इतना लेट पहुँचेंगे, राधा क्या सोचेगी? मिल गई फुर्सत तुम लोगों को। नमस्ते आंटी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या थी आने की? अभी तो राधा यही है, जब वो चली जाती उसके बाद आते। आंटी, हम तो टाइम पर पहुंच जाते, लेकिन ये संजू है ना, हमेशा सचती धजती रहती है, और देखो इसी की वजह से हम लेट हो गए। रुको, तुम लोग सारा ब्लेम बाबा मुझ पर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आप ही घंटों अपने आप को रूम में बंद करके मेकअप थोप रही थी। जी नहीं, मैंने रूम बंद नहीं किया था, वो मेरे स्लीपर्स नहीं मिल रही थी। और हेयर स्टाइल और तेरे ऑर्नामेंट्स। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ लड़ती ही रहोगी या अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाओगी भी? वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, जाओ पर। सॉरी आंटी। हरिओम 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 हरिओम। बारात निकलने वाली है थोड़ी देर में, कुछ तैयारी नहीं हुई अभी तक और तुम यहाँ पूजा में लगी हुई हो। अरे भाभी, बारात जाएगी तो अपने साथ साथ कोई ना कोई आफत साथ लाएगी। क्या? ओफो भाभी, थोड़ा रुकेंगी आप? मैं तो ये पूजा अपने घर की सुख शांति के लिए कर रही हूँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस घर पर कोई आँच ना आए, कोई टेंशन ना हो। और आप हो कि भाभी, आपको पता, सुबह से ना बार बार मेरी ताई आंख फड़क रही है। ललिता, कम से कम ऐसे मौकों पे तो अशुभ बातें मत किया करो। तो क्या है ना भाभी, मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, वरना मैं कह देती कि फड़कना बंद करो। कंट्रोल तो तुम्हारा अपनी जुबान पर भी नहीं है। कुछ कहा आपने भाभी? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा है, तो फिर ये खामखा का नाटक क्यों खड़ा कर रही हो तुम? ठीक को बिगड़ने में कितना वक्त लगता है भाभी, मैं पहले से कह दे रही हूँ। हाँ, गलती मेरी है जो मैंने तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब? आप पूछते हो मतलब क्या है? हमें तो कोई मतलब समझ नहीं आता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि राधा, मैंने आज तक कभी तुम्हें इतने करीब से नहीं देखा। आज तुम मेरे साथ, सच कहूं मुझे ऐसा लग रहा है
अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। भगवान ने मेरी इस जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। साड़ी मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। स्टूपिड, मैं साड़ी पहनता हूँ क्या? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे सुहाग की साड़ी है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मेरी प्रिंसेस के लिए तोहफा देखो। टन टन टन। सुंदर है ना? ये सब तुम्हारे लिए। करण, लेकिन इतनी महंगी ड्रेसेस तो। महंगी तो होनी चाहिए, आप भी तो प्रिंसेस हो मैडम। हाँ, लेकिन करण इतने पैसे कहाँ से आए? ओह हाँ, पैसों के सवाल के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैडम, मेरी नौकरी लग गई है, ये सब उसी में से आया है। अब तुम देखना राधा, अब मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। राधा, देखिए तो हमारी दुल्हन कैसी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम राधा। रुको, तुम्हें काला टीका लगा देती ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। संजू, अगर राधा को नजर लगेगी ना तो तेरी बुरी नजर लगेगी। शट अप, शट अप। अपना की वही नजर कभी नहीं लगती, और वो भी राधा के लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। राधा, तुम करण के बारे में सोच रही हो ना? रूबी, मैं क्या करूं? दिल पे बस नहीं चलता। जब भी मैं आईने की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में मुझे सिर्फ करण नजर आता है। राधा, पीछे मुड़कर देखने का वक्त निकल चुका है। करण तेरा बीता हुआ कल था और अजय तेरा आने वाला कल है। तुझे आने वाले कल की तरफ देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है राधा। करण को भूल जाओ, भूल जाओ राधा। ऋतु, मैं भूलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मैं करण को भूल चुकी हूँ, कोई ना कोई भूली हुई बातें मेरे सामने आ खड़ी होती है। राधा, भगवान तुम्हारी बहुत परीक्षा ले चुके हैं, बहुत आंसू बहा चुकी हो तुम। लेकिन आंसू ही जिंदगी नहीं होते। तुम कब तक अपने दिल को दुखाओगे? कब तक खुद को परेशान करोगे? प्लीज राधा, बीते हुए कल के बारे में सोचना छोड़ दो प्लीज। वो बीता हुआ कल राधा की जिंदगी के पहले प्यार में डूबा है। पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता। मेरे अम्मी और अब्बू की भी अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए अम्मी ने भी सिर्फ और सिर्फ अब्बू को चाहा था, और आज भी अम्मी सिर्फ अब्बू को ही चाहती हैं, उनको भुला नहीं पाई है। ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है, किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं समझ सकती हूँ राधा, तुम पर क्या बीत रही है। वो कहते हैं ना, खुदा जिसे एक सच्चा दोस्त देता है वो बहुत खुशनसीब होता है, और तुम्हें तो खुदा ने 3-3 सच्चे दोस्त दिए हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजू, रूबी, ये रोना धोना बंद करो और यही राधा के पास रुको। मैं आंटी से पूछकर आती हूँ कि कहीं उन्हें मुझसे कोई काम तो नहीं। ओके? हाँ हाँ, बहाने मत बनाओ यहाँ से जाने के। इसकी शादी होने वाली है ना, तो सारी रस्म अच्छे से जानना चाहती है ना? रुको, मेरी भी शादी होने वाली है, मैं भी जानूंगी हर रस्म को। मैं भी आती हूँ, चलो। मैं तुम्हारे पीछे। कौन संभालेगा? तो फिर चलो, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, चलो। हम लोग अभी आते राधा। हाँ, हेलो। हेलो भाभी, भाभी असीम बोल रहा हूँ। मैं अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ भाभी, इस वक्त शादी के माहौल में आपका घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन
मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि करण की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका खून किया गया था। खून?